खुशामदीद आप लोगों को फिर एक नई कहानी में। और आज की कहानी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था कि मैं आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो कि डिपेंडेंट होने वाली है क्रिटिकल थिंकिंग पे। अब यहाँ से ऑनवर्ड आपको 7 वीडियोस मिलेंगी जिसकी मदद से आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को अनलॉक कर सकते हो। तो ये उस स्टेज का पार्ट 1 है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आप क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूरे की पूरी 7 वीडियोस देख लेते हैं तो आप इजीली क्रिएटिव थिंकिंग को एंड क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे और उसके बाद आप अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बना पाएंगे। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं उस सूरत में जब हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन मैंने इसको टोटली सिंपल बनाया हुआ। विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टेप आप क्रिएटिव थिंकिंग को अनलॉक करने के बाद अपनी ज़िंदगी को इतना मज़ीद बेहतर बना लेंगे कि एक आम आदमी परेशान हो जाएगा कि काश ये चीज़ें मेरे पास पहले भी होती। लेकिन मैंने इसके ऊपर पर्सनली जब काम किया ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। अगर मुझे ये पता है तो आपको भी ये लाजमी पता होनी चाहिए। इसलिए जिस 7 वीडियोस कंटेंट मैं आप लोगों के लिए जनरेट कर रहा हूँ, तो चलिए हम कहानी का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। पर उससे पहले याद रखिएगा कि 7 वीडियोस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी कर लेंगे तो उसके बाद यू बिकम मोर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड बिकम अ ग्रेट क्रिएटिव थिंकर। तो मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट शेयर कर देता हूँ क्रिएटिव थिंकिंग के। अब ऐसा है कि जैसे जैसे डिजिटल इरा आता जा रहा है, बहुत सारे लोगों की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। अब बिजनेसेस को एक क्रिएटिव थिंकर चाहिए होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिटिकल थिंकर होता है। वो सब का सब सिर्फ क्रिटिकल पोटेंशियल की वजह से आता है। आई नो कि ये आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो एआई आ गया तो हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन कि जब मुझे अपना बिजनेस रनअप में लेकर आना था तब भी मुझे क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी थी। इवन कि एआई प्रोवाइड मी अ ग्रेट थिंकिंग, लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे कौन आपकी हेल्पफुल होता है? क्रिटिकल थिंकर। बिजनेस में क्रिटिकल थिंकर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, और आई नो कि फ्यूचर में जो क्रिटिकल थिंकर होने वाला है उसकी वैल्यूज आम आदमी की निस्बत बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन उस वक्त तक क्रिटिकल थिंकर क्योंकि कम हो चुके होंगे, सब लोग एआई पे डिपेंडेंट हो गए होंगे, तो अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के इंसान बन सकते हैं। अगर आप एआई की मदद से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करते हैं तो डिजिटल इरा में यू बिकम अ किंग एंड क्वीन। सबसे पहली चीज़ है जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को अनलॉक करेगी वो होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ऐसा है कि हमारा ब्रेन इतनी ज़्यादा डेटा को सेव नहीं कर पा रहा होता, लेकिन हम इसको एक सिंपल वे में डिसाइड करेंगे। वो ऐसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सबसे इजी वे है ना, और वो ये कि आपने एक वाइट बोर्ड के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें लिख लेनी है जो कि आपको सोचनी है। लाइक जो भी आप थिंक कर रहे हैं उसको आपने एक छोटे से नोट पैड पर लिख लेना है। जब आप उसको नोट पैड पर लिख लेंगे उसके बाद आपने उसको एक बड़े व्हाइट बोर्ड पे लगा लेना। अब व्हाइट बोर्ड पे लगाने का बेनिफिट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कितना इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन जब आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग वो सारे आइडियाज़ कर लिए जो कि आपको नॉर्मली आते हैं, उसके बाद आपने उनको राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ से हमारा एक स्टेप आगे होगा और वो स्टेप हमें कहता है माइंड मैपिंग। अब जहाँ पे आपने अपने माइंड की मैपिंग करनी है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों ने आइडियाज़ लिख लिए होंगे उसके बाद आपने उसको व्हाइट बोर्ड पे लिख लेना है। अब वो व्हाइट बोर्ड आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आप अपना माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइंड मैपिंग से मुराद कि आपने अपने ब्रेन का एक ऐसा मैप तैयार करना है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगा। व्हाइट बोर्ड आपकी वो सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा जो कि क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक ऐसी लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो आप बनना चाहते हैं। यहाँ से जो एक छोटा सिस्टम है ना, वो डिलीट होने के बाद एक बड़े सिस्टम पे चेंज आएगा। लाइक मेरे पास एक छोटा सा नोट पैड है, मैंने उसके ऊपर 100 ऑफ आइडियाज़ लिखे जो मेरे एक डे में आ रहे थे। 100 तो नहीं आते, ऑलमोस्ट 10-20 आते हैं बेसिक, लेकिन अब क्योंकि मेरी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी बेटर है तो मुझे ऑलमोस्ट 100 आइडियाज़ आते हैं, वो भी छोटे छोटे। जब मैं उन छोटे छोटे आइडियाज़ को एक नोट पैड पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उनके लिए एक बड़ी पिक्चर बनाता हूँ, विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। मैं बेसिक विजुअलाइजेशन ही यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर टू चार्टबोर्ड। अगर आप न्यू हैं तो आप चार्टबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। चार्टबोर्ड का बेनिफिट ये होगा कि वो आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है और कौन सी नहीं। इन स्टेप से आपको एक चीज़ का पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं जो कि इंसानी ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी को डैमेज कर रहे होते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब उन स्टेप्स को आपने फॉलो अप करना है। वही स्टेप्स आपके हमेशा से बड़े मेन बोर्ड पर आने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेंज करता है। अब यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है 6 थिंकिंग हैट मॉडल। अब ये स्टेप
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मेथड हमें कहता है कि किसी भी चीज़ को आपने एक वे से नहीं सोचना। नॉर्मली हम जो चीज़ सोचते हैं वो एक तरीके की सोचते हैं, लेकिन अब आपने शिफ्ट करना है। आपने एक ही चीज़ को 6 तरीकों से सोचना है और ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़रना है कि जो आपको बताएगी कि यार डिफरेंट लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं। एक एग्जांपल है, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है। अब वो प्रोडक्ट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब नॉर्मल इंसान समझेगा यार ये शायद इतना नुकसानदेह है, इस वजह से इसकी मार्केटिंग हो रही है। नंबर 2, लोग समझेंगे यार ये बेनिफिट है, इसलिए इसकी मार्केटिंग हो रही है। नंबर 3, कुछ लोग समझेंगे नया आ रहा है, नया ब्रांड आ रहा है, इसकी वजह से इसकी मार्केटिंग हो रही है ताकि लोग इसको पहचानें। इसके अलावा नॉर्मल पीपल कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन अब आपने करनी है अपनी थिंकिंग से सवाल कि यार क्यों, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट का फीचर है और अब इसके ऊपर हमें क्या डिसीजन लेना है। ये 6 सवालों के जवाब आपने खुद से लेने हैं। अब यहाँ पे आप 6 तरीकों से सोचेंगे, 6 लोगों का माइंडसेट आपके पास आएगा। अब जब आप उसको सोच रहे होंगे तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आएंगे। आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आएगा कि यार शायद ये नया है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर ये नया है और अगर इसके बेनिफिट भी हैं तो कितने के ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। अगर ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई और अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं छुपी हुई। अब यहाँ से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। आपका ब्रेन एक ऐसे सवालों के झंझट में फंस जाता है जहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ से ही आपके 6 हेड थिंकिंग मेथड की शुरुआत होती है, जो कि आपको कहता है कि आपने हर चीज़ को 6 पर्सपेक्टिव से देखना है, सीखना है, समझना है। मेरे को नहीं समझ में आया था कि ये कैसे एक्ट करता है, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे समझ में आने लगा कि यस, बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं अपने 6 हेड थिंकिंग एबिलिटी को। उसके लिए नेक्स्ट आने वाला कंटेंट मस्ट होगा। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटिव कॉन्सेंट्रेट। अब ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि ये कहती है कि आपने जो कंटेंट है ना उसको क्रिएटिव थिंकिंग से सोचना। नॉर्मली हम लोग जिस भी डेटा को सोचते हैं वो एक नॉर्मल थिंकिंग होती है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना है एक ऐसी थिंकिंग में जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेट बढ़ाएगी और साथ साथ हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को भी एनालाइज और इनहेंस करेगी। क्रिएटिव थिंकिंग उसी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑन करते हैं। लाइक जब वो प्रोडक्ट आया तो नॉर्मल लोगों ने उसको देखा, लेकिन हमने उसको क्रिटिकल थिंकिंग से देखा। अब क्रिटिकल थिंकिंग में एक चीज़ जो एनालाइज और ऐड करता हूँ मैं वो कि हम लोग इसके अंदर क्रिटिक करते हैं किसी भी अच्छी चीज़ पे, किसी भी बुरी चीज़ पे। अगर अच्छी है तो गुड है और बुरी है तो क्यों है। क्रिटिक करना बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और क्रिटिक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। यहाँ तो आप कोशिश करें कि 6 ऐसे लोग बनाने जिनका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से डिफरेंट हो और साथ साथ वो एक दूसरे पे क्रिटिक भी करते हैं। जब आप एक ग्रुप में बैठे हो एक दूसरे से क्रिटिक के सवाल करोगे ना तो आपकी इनहेंस एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा इंसान क्या सोचता है, कैसे सवाल होते हैं और क्या चीज़ें ऐसी है जो कि हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल रही होती है। नेक्स्ट चीज़ है इंगेज इन न्यू एक्सपीरियंसेस। लाइक अब आपने नए एक्सपीरियंसेस में अपने आप को शामिल करना है। लाइक हाइकिंग पे चले जाएं क्योंकि आप कभी गए नहीं है तो आप चले जाएं। उसके बाद साइकिलिंग कर लें, उसके बाद वॉक कर लें, सुबह की सैर कर लें, ताज़ा हवा खा लें और जैसे ही आप इन नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे आपका ब्रेन भी तब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको बड़ा कुछ नया अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सुबह की वॉक ही खाली ऐड कर लेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। आपका ब्रेन एक ऐसी थिंकिंग एबिलिटी से गुजरेगा जो कि आप परेशान होंगे कि काश ये चीज़ें मुझे पहले भी आइडियाज़ दे रही होती। आए हों कि काफ़ी ज़्यादा टफ उस सूरत में हो जाती है जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इनको सबको एक साथ अप्लाई नहीं करना। आप चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एकदम करेंगे तो नुकसान होगा। 6 हेड थिंकिंग एबिलिटी या इसके मेथड को आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। इंगेज करना है अपने ब्रेन को एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको क्रिटिक करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कुछ आइडियाज़ को लेकर आना है। उसके बाद आपने उन कंटेंट को एक विजुअल बोर्ड पे लेकर आना है। जैसे वो विजुअल बोर्ड पे आएंगे ना फिर वहाँ पर आपके 6 हेड मेथड की शुरुआत होती है। वो आपको बताएगा कि कैसे आपने इसको चेंज करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं। अगर हम इनमें से किसी चीज़ को हटाएं तो क्या ये हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगी या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे और उसी सूरत में आएंगे जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए आगे आने वाली सारी वीडियोस इसी से रिलेट करने वाली है। जैसे जैसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी चेंज होगी आप भी काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन टफ उसी सूरत में
अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई नो कि थोड़ा सा टफ होंगे, लेकिन नहीं होंगे। टेंशन नहीं लेनी आपने भाई के होते हुए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स आपको और भी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे। ये थी वो कहानी जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। सो आई होप सो कि यू एंजॉय दिस वीडियो एंड कंटेंट। So if you like it, then subscribe and like my video। कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से वेट रहता है यार। मैं कहता हूँ कि आप कमेंट ही नहीं करते हो, ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कर दो यार, कर दो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। उसके बाद की नई कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।